नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। 3 अप्रैल चैत्र मास नवमी बुधवार की रात सोने से पहले कर लेना एक लोटा जल का ये उपाय 7 जन्मों तक इतना पैसा मिलेगा कि सोच भी नहीं पाओगे। चैत्र मास हिंदू धर्म में बहुत खास समझा जाता है। चैत्र मास की दूज यानी कि दूसरा दिन बुधवार को है और इस बुधवार की रात बहुत खास संयोग बन रहा है। इस दिन किया गया उपाय आपको मालामाल कर देगा और आज की वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है। इस वीडियो में बताए गए उपाय को ध्यान से समझना। पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है। एवं अगर आपने पानी के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली तो इसके उपाय से आप अपना रुका हुआ बनवा सकते हैं। अगर आपका पड़ा हुआ रुका हुआ काम बनता नहीं है, घर में पैसे आने का रास्ते बंद हो गया है, गरीबी आप नहीं छोड़ रही हैं और आपने पानी का सही रूप से उपाय करना सीख लिया और जान लिया, जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है, आपके सारे काम हो जाएंगे। गरीबी, दरिद्रता आपसे कोसों दूर चली जाएगी। आपके घर में पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान के आशीर्वाद अपने जीवन में ज्यादा उन्नति करेंगे। दोस्त, आपका एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान के शरीर में भी 70% पानी होता है एवं बहुत से लोग दूर दूर सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की नेगेटिव जो भी शक्तियां हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से। किंतु आपके घर में जो एक सादा पानी आता है उसका उपाय करना अगर आपने सीख लिया, जिसके इस वीडियो में आपको पता चलने जा रहा है, आपका कितना ही हुआ काम है क्या, आपकी कितनी बड़ी नेगेटिव शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप उसकी एक क्रिया होती है, क्रिया को आपको होगा तभी आपको असर दिखना चालू होगा। अगर इस एक भी मिस कर दी या गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का उपाय करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 1 रुपया का खर्चा होगा किंतु आप लाखों रुपए का फायदा पा सकते हैं। देखने के हो सकता है इस वीडियो के द्वारा हम आपके 5-6 मिनट, किंतु यकीन इसी वीडियो को के बाद आपको मां लक्ष्मी आशीर्वाद मिलेगा। भगवान शिव जी का हाथ आपके सर पर हो जाएगा। गरीबी, दलित नेता आपके जीवन से दूर चली जाएगी। धन आने का रास्ते हो जाएगा एवं भाग्य का साथ आपको मिलेगा। सुख समृद्धि आपके जरूर आएगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर एक व्यक्ति एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में भी मांगा जाए, वो सब कुछ एक गिलास पानी के लिए आपको बता दे। एक व्यक्ति के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे ऑप्शन के रूप में वह भी नहीं चुन सकता है। उसको पानी चाहिए ही चाहिए, वरना वह जी नहीं पाएगा। इसको भी एक समझ आ गया है कि लैंग्वेज में, दोस्तों, साइंस की लैंग्वेज हम आपको बताया, साइंस की भाषा में आपको बताएं। पानी लोगों को समझता है, पानी लोगों को समझता है, पानी लोगों को समझता है। अपने अगर पानी की सारी तरीके की बातें समझ ली और गंभीरता से समझ लिया तो यकीन मानिए आपको पानी के रूप में जो दूसरे कार्य होते हैं उसको आप अपने जीवन में 4 के काम में ले आएंगे। 2 पुराने में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको बता दें, जो बुरे लोग होते हैं उनके घर का अगर आप पानी पिए तो आपके ऊपर शक्तियां वॉश करने लगती हैं। इसीलिए समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुरे लोग होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी है। दोस्तों, मैं बता, अगर आपका कोई जो आपके पीछे पड़ा हुआ है उसकी सोच को आप बदल सकते हैं। केवल पानी, अगर आपने तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने दुश्मन का कर सकते हैं। आप जान लीजिए, दुश्मन कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है। दुश्मन बनने के पीछे कई कारण होते हैं।
कोई व्यक्ति आपके बैरक से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लूटना चाहता है, कोई व्यक्ति को हड़पना चाहता, वह आपका बनता है। दुश्मन की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आपके बारे में जब भी सोचते होंगे आपका दिमाग खराब हो जाता होगा, किंतु आज के बाद आपके दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि एक साधारण पानी का उपाय करके आप अपने दुश्मन को उसके के दम पर ले आएंगे और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, चक्र पर ध्यान करते हुए अगर आपको है और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिए आपका दुश्मन पर आ जाएगा। चक्र बहुत आसान होता है, किंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। ये एक आसान सी क्रिया है। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान सुनिएगा। जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं दोस्तों, आपका दुश्मन सदैव यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाएं, आपके जीवन समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वो ना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में दिन सोचता होगा, किंतु स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करते हुए आप अपने दुश्मन को कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का नहीं चाहते हैं, किंतु बदले अगर कोई व्यक्ति उस सच्चे इंसान का नुकसान चाहता है तो स्वाधिष्ठान उस व्यक्ति का नुकसान कर देता है, जिसकी सोच गलत है, जिसकी नेगेटिव है। स्वाधिष्ठान का योग कैसे करना है, चलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। किंतु आप अगर चाहते हैं कि शिवा भगवान का आशीर्वाद मिले तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा। हर हर दोस्तों, लाइक मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देखिए। अब आप कम समय नष्ट ना करते हुए आपको सरल भाषा में बता दें। स्वाधिष्ठान चक्र अगर आपको उपाय करना है और आप चाहते कि आपका दुश्मन पर बांध हो जाए तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा। ये चेतावनी है, स्वाधिष्ठान चक्र का जो होगा वो आप पर भी आ सकता है। अगर आपके पास का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास का कर सकते हैं तो ये बहुत विकल्प है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसको लेना है, इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है, इसमें अपनी को देखना है। ध्यान, जब स्वाधिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पांव जमीन पर खड़े हो, मतलब धरती से छूना चाहिए, धरती से आपका पाप कनेक्ट होना चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र आपको घंटे तक स्मरण करना होगा, बोलना होगा। ये प्रक्रिया आपको साथ करनी है, सुबह और शाम। सुबह 7 बजे से पहले, शाम को बजे के बाद। ये प्रक्रिया अगर आपने कर लिया, आधे घंटे आपको करना है। ये साथ आप यकीन मानिए, जो आपका दुश्मन होगा वो आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। अगर वह आपके बारे में गलत करने के लिए कोशिश करेगा, उसकी बर्बादी जाएगी। आपको बता दें, आपका दुश्मन आपके बारे में सोच के घबराना चालू हो जाएगा। वह आपको जब भी देखेगा अपना रास्ता लेगा। स्वाधिष्ठान चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से दुश्मनों के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा है। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा। दोस्तों, ध्यान रखिए, तांबे के लोटे और का जो भी ग्लास होता है उसी में आप लोग इसका ध्यान लगाइएगा। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करके आपको पूरा जान के बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप सबसे ये सोचते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करके हमने इन एक आदमी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको बता दें, चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक जीवन को बर्बाद करे। अधिष्ठान चक्र केवल बना हुआ है दुश्मन की ताकतों को रोकने के लिए। ये इसीलिए अगर आप स्वाधिष्ठान चक्र का इसलिए उपाय करना चाह रहे होंगे, क्या आप एक भले ही जीवन बर्बाद कर दें, तो ध्यान रखिएगा कभी भी ऐसा नहीं। किंतु अगर इंसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको करना चाहता होगा, तो स्वाधिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी कर देगा। दोस्तों, अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कर्जे से परेशान रहे हैं, आपके घर में आने का स्रोत बंद हो है, आप लोग बहुत तंग आ चुके हैं कि कैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए आपको एक मंत्र का जाप करना होगा। इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं,
गरीबी से दलित आपका व्यापार नहीं चल रहा है, पैसे आने का रास्ता बंद हो गया है, तो इसके लिए जो मंत्र का जाप करना होगा वो होता है श्री भी मंत्र करके आप अपने जीवन में चुंबक की तरह धन को आते हुए देखेंगे। आप अपने जीवन से डायरेक्ट नेता गरीबी को जाते हुए देखेंगे, शिवजी और महालक्ष्मी का आते हुए देखेंगे। आपका जीवन और समृद्धि से बचाएगा, जैसा हमने आपको पहले वाले मंत्रों में बता ही दिया था कि जो भी पहेली थी उस क्रिया के अंतर्गत आपको पहले 7 बजे से पहले उन मंत्रों का जाप करना था, किंतु इस मंत्र में सब कुछ उल्टा है। इसमें आप 7 बजे के बाद का जाप करना है, मंत्र होता है। इसका जाप करने के लिए आपको एक क्रिया अलग तरीके की अपना होगी। मतलब जितनी बार आप पानी पिए उतनी बार आपको शरीर बीज का जाप करना होगा, वो भी 2 मिनट तक आपको करना होगा। आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि हर बार हम कैसे इसका जाप कर सकते हैं, इसलिए हम इसका विकल्प बताने जा रहे हैं और बीज का काम कैसे होता है वो भी बताने जा रहे हैं। इसीलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और कतई ना कीजिएगा। आपको बता दें, मंत्र जो होता है वो मंत्र होता है जो सीधे सीधे शिवाजी के लिए आप लोग जाते हैं और भगवान शिवाजी का आशीर्वाद मिलता है। माँ लक्ष्मी का भी इसमें आशीर्वाद आपको मिलता है, इसीलिए धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। मंत्र आप पानी पीते वक्त हर बार नहीं करते हैं, तो आपको इसके लिए एक अलग विकल्प करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको लाल गुलाब चाहिए होगा। इस लाल को आप किसी भी एक ग्लास बॉटल में डाल दीजिए, मतलब गिलास पानी में डाल दीजिए और अपने में पकड़ के बिना चप्पलों के आपको आधे घंटे तक जाप करना होगा। अब आपको करना ये है, किसी एक बड़ी बॉटल में या किसी एक योग में पानी भर लीजिए और उसी में ये जो आपने श्री वाला पानी तैयार किया है इसको पलट लीजिए और पूरे इस पानी का उपाय कीजिए। इसी पानी को आप लोग पीते रहिए। दोस्तों बता दे, जब आपने पानी के साथ का जाप किया था उस पानी के अंदर मंत्र हो गया था, मतलब वह जो निमंत्रित हो गया था। अब इस अभिमंत्रित पानी को जब बोतल में पलटा तो ये अभिमंत्रित पानी उस पानी को अपने अंतर्गत मिला लेता है और अभिमंत्रित कर देता है। अब आपको जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, हमारे शरीर में है और जब इस पानी का धारण करते हैं आपके ये जाता है, तो ये आपका पानी जो शरीर में जा रहा है ये आपके शरीर को अभिमंत्रित कर देता है और इससे आप एक सी शक्ति देखने को मिलेगी। बिल्कुल सुना आप लोगों ने, आपके शरीर में आपको एक अलग सी शक्ति देखने को मिलेगी। भगवान भोलेनाथ जी का जहां आपको एक तरफ आशीर्वाद मिलेगा, वहीं पर महालक्ष्मी आपके लिए धन के दरवाजे खोल देंगी। सरल आपको बताए, आपके जीवन में आपको धन वृद्ध भाग्य का सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये जो हमने आपको दी है ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। हिंदू पुराण के हिसाब से ये जानकारी एक जानकारी है, साफ जानकारी है और ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन को बदल के रख सकती है। आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं और जैसा हमने आपको पहले बता दिया था, 1 रुपया का आपका खर्चा नहीं है। केवल इस मंत्र का जाप करके आप अपने को बदल सकते हैं। आपका परिवार है हमारे चैनल का, एक है जनहित और जन कल्याण, इसलिए एक निवेदन था, हिंदू भाइयों तक इसको पहुंचाइए ताकि वो भी अपने जीवन में आगे जा सके, उनका भी सुख हो सके और उनके सुख से आपको भी पुण्य मिले और हमको भी पुण्य मिले और हम दोनों पुण्य के भागीदार हो जाएं। कर्ज मुक्ति के लिए दिन 5.25 साबुत मूंग लेकर उसे उबाल लीजिए, फिर इसमें घी और शक्कर मिलाकर गाय को खिला दें। इस उपाय को 5-7 बुधवार करें, इससे आप जल्द ही के बोझ से बहुत तेज हो जाती है। इन्हें जल्द ही सफलता मिलती है और जिस भी क्षेत्र में जाए उन्हें बिल्कुल ही सफलता मिलेगी और दिन दुगनी रात तरक्की होती है। दोस्तों यदि यह वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाते हैं तो लोगों के दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती। दोस्तों सही और पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। दोस्तों कहावत है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे। मन अन्न का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अन्न कहीं ना कहीं ये हमारे मन पर अपनी ऊर्जा का असर डालता है। दोस्तों बुधवार के ही दिन क्यों खाना चाहिए इन चीज़ों को, जिससे हमारे जो है जीवन में असर पड़ेगा? तो दोस्तों बुध का मतलब ही समझ लीजिए। बुध का मतलब है बुद्धि और बुद्धि के देवता कौन है? भगवान गणेश जी से हमें क्या हासिल होती है?
भगवान गणेश जी से हमें भौतिक सुख हासिल होता है। दोस्तों, बुध के असर के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में बताना चाहूंगा बुध के असर के कारण हमारे जीवन में क्या घटित होता है दोस्तों। इसलिए सभी लोगों को कहना चाहूंगा, शनि से भी ज्यादा, श्रेणी से भी ज्यादा क्रूर और क्षणि से भी ज्यादा खतरनाक कहे गए हैं बुध ग्रह के असर। लोग शनि महाराज को भी कोसते हैं कि शनि के कारण हमारे जीवन में यह परेशानी चल रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा यही गलती कर बैठते हैं जिनके जीवन में, जिनकी कुंडली में, जिनके भाग्य में कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो बुध के कुछ दुष्असर, जैसे कि यदि आपके बुध कमजोर होते हैं दोस्तों, आपको छोटी छोटी जगह पर जाते हैं, वहां पर दुर्घटना होना शुरू हो जाते हैं। दुर्घटना होना बहुत ही आम बात है और लोग शनि महाराज को कोसते हैं कि के कारण ही यह हमारे जीवन में दुर्घटना हो रही है, परेशानी आ रही है दोस्तों, इसी के कारण ही दुर्घटना होती है। और तंत्र क्रिया, जिन्हें तंत्र क्रिया अध्ययन एक लगती है, मंत्र वगैरह लगती है, तो उन्हें टोटके इत्यादि जिन पर अत्यधिक बार हो रहा है, समझ जाना बुध ग्रह उनके कुंडली में बहुत ही कमजोर है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होते हैं उन्हें नाना तरह के तंत्र बाधा, नाना तरह की क्रिया एवं तरह तरह के तांत्रिक उन पर होता है। और इसी के साथ यदि आपकी बुद्धि कमजोर हो तो बुद्धि और विवेक ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि विवेक आपकी परंतु बहुत ही कम रहेंगे, जैसे आपकी बुद्धि तीव्र होना चाहिए। बिल्कुल ही वह 5% में जाकर आकर के रुक जाते हैं। और जिस काम को करने के लिए जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता, नाना तरह के आपके जीवन में कष्ट आती है, तो यह के ही कारण होती है। यह विवेक एवं बुद्धि को नष्ट कर देता है और यह सभी तरह के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, संकट उत्पन्न करता है। दोस्तों, यह बुध की कुछ को असर है और यह सर्वत्र हानि करता है। जहां पर जाइए, जिस भी काम को करने के लिए जाइए, जैसे आप सफलता के लिए जा रहे हैं, किसी कार्य के या फिर पढ़ाई वगैरह करें, वहां पर भी आपको सफलता हासिल हो जाती है। यह बुध के क्वसर के कारण है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है। आज मैं आप लोगों को गणेश संबंधी तथा कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाने से बुध और गणेश से दोनों मजबूत है, सारी जानकारी बताऊंगा। यदि आज के बड़े मिस कर दिया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आज की जो जानकारी है आपके भाग्य, आपकी तकदीर बदल करके रख देंगे। क्योंकि भगवान गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप कहेंगे और गणेश जी से हमें शुभ लाभ, दौलत, रिद्धि सिद्धि सभी की हासिल होता है। और इसके नीचे में कौन काम करता है? जो बुध ग्रह है, भगवान जी इनके ईष्ट हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, सारी जानकारी मैं बताऊंगा। और जिन गणेश जी को तीनों देवी अत्यंत प्रेम करते हैं, जैसे कि माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता महासभा स्मृति महाकाली, मतलब है दोस्तों स्वयं माता पर यदि यह तीनों की ही कृपा मिले, भगवान गणेश जी महाराज को, तो बुद्ध का स्वामी कौन है? तो बुद्ध के स्वामी गणेश जी है। और गणेश कौन है? तो भगवान गणेश की प्रथम पूज्य देव है, जिसके पास शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, नाना तरह की जितनी भी सुख है, ये सब भगवान गणेश जी की ही दास बने हुए हैं। और भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। और गणेश जी की कृपा के बिना आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, बिल्कुल ही आपको सफलता नहीं मिलेगा दोस्तों। हम घर में जब भी पूजा अनुष्ठान कराते हैं तो भगवान गणेश जी की हम सुपारी से या फिर गोबर के कंडे से या फिर गोबर से हम सब भगवान गौरी गणेश का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व स्थान होता है। तो दोस्तों, बुध ग्रह को कैसे बलवान करें, ये प्रश्न आप सबके मन में आ रहा होगा कि बुध ग्रह को कैसे करें जिससे हम बने गुणवान बने, जीवन में सभी तरह के भौतिक सुख की हासिली हो और भगवान गणेश जी की भी कृपा हमें हासिल हो। जिन्हें भगवान जी की, गणेश जी की कृपा मिल जाती है, उन्हें माता पार्वती और भगवान भोले बाबा का स्वतः आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बुध को बलवान करने के लिए आप जो है स्वास्तिक पहल, कौन से स्वास्तिक पहना है? स्वस्तिक चांदी की होना चाहिए। चांदी की स्वस्तिक को घास की रस में 5 घंटे के लिए डूबा करके रखना होता है। इससे चांदी की जो स्वास्थ्य होती है वह जागृत होती है, अर्थात इसकी संस्कार होती है। दूध जो घास है, यह भगवान गणेश जी की ही स्वरूप कह गए हैं। तो स्वास्थ्य की जो है
चांदी के स्वास्थ्य का आप पहनते हैं तो दोस्तों इसका बेनिफिट ये है और जबरदस्त फायदे हैं। क्या फायदे हैं कि आपकी बुध ग्रह मजबूत होते हैं, भगवान जी के आशीर्वाद हासिल होता है, माता पार्वती और भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद हासिल होता है। इसके पीछे कारण सुनी है। तो चांदी की ही स्वास्थ्य क्यों? पहले तो दोस्तों चांदी का धातु है, अर्थात आपने देखा होगा जो चंद्रमा है, ये चांदी की धातु चंद्रमा का प्रतीक है। और भगवान भोलेनाथ भी अपनी शिखा में अर्थात दोस्तों अपनी जटा में अर्थ चंद्रमा की अपनी जटा ने ये जो दोस्तों रखे हैं, तो जो चंद्र है ये शीतलता का प्रतीक देवता कहे गए हैं और चांदी धातु ये चंद्र का प्रतीक समझा जाता है। और चंद्रदेव के पुत्र कौन है? तो ध्यान से सुनना, चंद्रदेव के पुत्र कौन है? बुध ग्रह है। इसलिए दोस्तों चांदी के स्वस्तिक पहनने से ग्रह आपकी कंट्रोल में होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ जो चांदी धातु है किसी उत्पन्न हुई है माता पार्वती की, इसे रज कहा जाता है। माता पार्वती से उत्पन्न हुए तो माता पार्वती धातु होने के कारण ये भगवान गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा, जो लोग जिनके पास बहुत ही पैसा कम है, महंगे रत्न नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत ही निधन है, ऐसे व्यक्ति यदि अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो चांदी के स्वस्तिक पहनना कर दीजिए। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। परंतु हमने वीडियो में जिस तरीके से आपको उपाय बताए, किसी उपाय से आपको पहनने तक आपको जाकर के लाभ मिलेंगे क्या? रखने से हमारे भाग्य को गणेश जी और बुध ग्रह बहुत ही तेजी से बलवान करते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरु जी ऐसा उपाय बता दीजिए कि क्या रखें जिससे भगवान गणेश जी की हमें आशीर्वाद हासिल हो और हमारी बुद्धि कंप्यूटर जैसा फास्ट हो जाए, अर्थात हमारे सोचने रखने की क्षमता तीव्र हो जाए। तो कहा जाता है कि जो हरे रंग है, भगवान गणेश और हरे रंग जो है यह बुध ग्रह को समर्पित है। तो दोस्तों हरे कलर की रुमाल रखते हैं या फिर धूप घास अपने पास शुरू कर देते हैं। दोस्तों दूध घास भी अपना बहुत बड़ा इसका महत्वपूर्ण स्थान है। दूध घास का हमारे जीवन में आपने देखा होगा, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि पूजा पाठ में दूध घास के बिना भी आप जो है दोस्तों कोई भी पूजा अनुष्ठान पूर्ण कर पाते, दो घास का प्रयोग होता ही होता है। तो जिस तरह भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय, उसी तरह दूध घास कभी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। दूध घास को पाने पर जागृत करके रख सकते हैं। इसे किस तरह से जागृत कर सकते हैं? भगवान गणेश जी को 5 घास आप जो है चढ़ा दीजिए और इसे चढ़ाने के पश्चात आप जो है भगवान गणेश जी से धन की कामना करें, अपनी सदा पास में रहने की कामना करें। और फिर इस घास को आप अपने पर्स में रखें, तो जहां भी जाए दूध घास आपके पास में रहेंगे, तो यहां भगवान गणेश जी के आशीर्वाद रहेंगे। आप चाहे तो हरे रुमाल भी रख सकते हैं, क्योंकि जो अलग है अलग अलग ग्रह है, यह अलग अलग कमरों की तरफ अर्थात दोस्तों जो कलर है उनके तरफ आकर्षित होता है। तो जो बुध ग्रह है यहां हर एक कलर की तरफ जल्द आकर्षित होता है। बुध ग्रह की फिर आपको और हम हासिल होगा कि इस उपाय से गणेश जी जल्द प्रसन्न होते हैं, इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों भगवान गणेश जी को मंगलकारी कहा गया है, इसलिए छोटे से छोटे बच्चे आपने देखा होंगे, जब गणेश जी के पर्व आते हैं तो ऐसे छोटे बच्चे भी गणेश जी को अपने घरों में बैठा करके रखते हैं, इनकी पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी हरे वृक्ष लगाने से जल्द प्रसन्न होते हैं। हर एक कलर की वृक्ष लगाने से, वैसे सभी वृक्ष प्रायः खड़े होते हैं, परंतु हरे वृक्ष लगाने से भगवान गणेश जी जल्द प्रसन्न होते हैं। सफ़ेद माँ आर की जड़ आप अपने घर में पूजा स्थान पर रखते हैं, तो इससे भी भगवान गणेश जी जल्द प्रसन्न होते हैं। मुद्दत चढ़ाने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और संत सेवा करने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 और आसान टोटका बताऊंगा, जिसे टोटके को अपना करके आप अपने जीवन में बुध ग्रह के बहुत सारा ढेर सारे आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं और अपनी कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करके अनेकों लाभ ले सकते हैं। और भगवान गणेश जी की के ऊपर साक्षात कृपा भी होगा। जिनके ऊपर में गणेश जी की कृपा हो, ऐसे व्यक्ति धनी बनते हैं, गुणवान बनते हैं और जाकर के ये बहुत बड़े पत्नी प्रतिष्ठित भी होते हैं।
जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, समग्र ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। और दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सरल सरल आसान जानकारी बताते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो में बताए गए उपाय बहुत ही साधारण हैं, छोटे होते हैं, परंतु इनके असर रामबाण की तरह होता है। जिस तरह रामबाण चूक होता है दोस्तों, उसी तरह हम वीडियो में जो उपाय बताते हैं इसके असर अचूक होता है। हमारे वीडियो को देख करके बहुत सारे लोग लाभ भी लेते हैं और उन्हें कम ही समय में अत्यधिक फायदा भी मिलते हैं। तो ऐसे कौन से टोटके हैं जिन टोटके को करने से भगवान गणेश जी जल्द प्रसन्न होते हैं? टोटके का मतलब है दोस्तों, टोटके हुआ सरल क्रिया जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देते हैं। तो यदि आप अपने पास में जागृत सुपारी अपने पास में रखना शुरू कर देते हैं तो इससे भगवान गणेश जी आपके ऊपर में हमेशा मेहरबान होते हैं। देखिए, जो सुपारी है इसे भगवान गणेश जी के स्वरूप माने जाते हैं, तो सुपारी को भी जागृत करना आपको आना चाहिए, तब आपको लाभ मिलेगा। सुपारी को कैसे जागृत करना होता है? सुपारी को आपको दोस्तों, जिस तरह भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, उसी तरह पंचोपचार से आपको सुपारी की पूजा करना और इसे अपनी हथेली में रख करके, और दोस्तों आपको इसे हथेली में रखना है, आपको इसे मुट्ठी बांधने हैं। मुट्ठी बांधने के पश्चात दोस्तों उन गर्म गणपत के इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और इसे फिर आपको अपने पास में रख लेना है। इसे आप जो है हरे कलर के कपड़े में बांध करके रखें तो अत्यधिक लाभ मिलेंगे। इससे गणेश जी और बुध का भी आशीर्वाद हासिल पास में रखते हैं। तो जहां भी जाए भगवान गणेश जी आपके साथ में रहे गए, उनके आशीर्वाद रहेंगे, घर में स्थापित करके रखते हैं। तो ये घर के आपके घर के जो ऊर्जा है उसे बढ़ाने का काम करते हैं, आपके घर में सभी तरह के भौतिक सुख प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये उपाय आसान है परंतु इनके असर की तीव्र है। आप चाहे तो हरी मूंग की 21 दाने बुधवार के दिन, हरे मूंग की 21 दाने, हरे कलर की जो कपड़े है इसके पोटली बनाना और 21 दाने आपको इसे अपने घर में रखना है। पूजा में रखी आप अपने घर के द्वार पर भी बांध सकते हैं, या फिर व्यापारी स्थान है जहां पर व्यापार करते हैं वहां पर बांधे। दोस्तों, आपकी उन्नति 101% गारंटी है। दोस्तों, 101% गारंटी गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाए, उनके लिए फिर कोई भी कार्य संभव नहीं होता। अब क्या खाए जिससे हम जल्द धनवान बने, हमारे जीवन में जल्द से धन आए, हमें हर क्षेत्र में सफलता? तो दोस्तों, हर चीज जैसे कि हमने वीडियो में पहले ही बताया है कि अलग अलग जो ग्रह है उन्हें अलग अलग के कलर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि दोस्तों, जो शनि ग्रह है इसे काले कलर की वस्तु अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बुध ग्रह है, इसे हर एक कलर की वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो दोस्तों, जितने भी हर चीज है जैसे कि पालक है, धनिया है, हर एक कला की जूस है, या फिर दिनचर्या में उपयोग किए जाने वाले जितनी भी है, इसका अत्यधिक उपयोग करना शुरू कर देते हैं। आप चाहे तो 1 कप दूध घास की रस्म नित्य पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आपके बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे। भगवान गणेश साथ आपके ऊपर भी मेहरबान होंगे, क्योंकि दोस्तों जो हर एक कलर है ये बुध ग्रह को समर्पित है। बुध ग्रह इसकी तरफ आकर्षित होता है। और यदि आप हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से जैसे कि 1 कप दूध घास की रस पीना शुरू करते हैं तो आपके मन शांत रहेंगे, एकाग्र और आपकी बुद्धि भी तीव्र होंगे, और पूर्ण रूप से आपके ऊपर में बुद्ध का असर रहा आएगा। और बुद्ध के असर आपके ऊपर में रहेंगे तो आपकी बुद्धि भी, आपके विवेक भी बलवान हो जाएंगे, तीव्र हो जाएंगे। और जिनकी बुद्धि तीव्र हो, फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन दौलत बन जाते हैं। ये धन दौलत के नहीं जाते, धन दौलत इनके पीछे आना शुरू हो जाते हैं। तो आप चाहे तो 1 ही चम्मच की मात्रा में मिथ्या चाहें तो दूध घास का रस पीना शुरू कर सकते हैं। आपके ऊपर में बुद्ध का एवं भगवान गणेश जी का साक्षात आशीर्वाद होगा। एक रत्न है दोस्तों, जिस रत्नों को पहनने से हमारे बुध ग्रह मजबूत होते हैं और भगवान गणेश जी के भी आशीर्वाद हासिल होता है। दोस्तों, पन्ना रत्न पहनने से 5.25 पन्ना रत्न यदि आप धारण करते, आप चाहे तो इससे ऊपर रह सकते हैं।
परंतु जो 5.25 रत्ती है इसे बहुत ही उत्तम कहा गए हैं। आप इसे कनिष्ठा अपनी कनिष्ठा उंगली में इसे धारण कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे एस्ट्रोलॉजर के पास में भी पूछ करके धारण कर सकते हैं। बुधवार के दिन 5.25 पन्ना रत्न पहनी। पन्ना रत्न पहनने से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होता है। धन दौलत भौतिक सुखों की हासिली होती है। परंतु दोस्तों, हमारे कर्म भी अच्छे होना चाहिए। बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल का दान करना चाहिए। इस दिन हरे मूंग की का सेवन करने से लाभ मिलता है, ऐसा समझा जाता है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। श्री शिवाय दोस्तों, घर के नमक के डिब्बे में चुपचाप रख देना। ये गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और बन जाओगे आप धनवान। दोस्तों, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमको ये बताइए, क्या आपके घर में आपने अपने लिए एक नमक का डिब्बा अलग से रखा है कि नहीं रखा है? क्योंकि यदि आपके पास अलग से एक नमक डिब्बा नहीं रखा है तो आज ऐसे डिब्बे का इंतजाम कर लीजिए जिसमें आपको नमक भरना होगा। क्योंकि जिस उपाय के बारे में आज आपको हम बता रहे हैं उस उपाय में सिर्फ आपको नमक के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और वहां गुप्त चीज जैसे ही नमक के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं मान के चलिए, न सिर्फ आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य की हासिल होगी। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो नमक का डिब्बा होता है वो सीधे सीधे उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक घर में नमक डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब होने लगता। दोस्तों, नमक के साथ की गई लापरवाही आपके गरीबी जैसी हालत ला सकती है। मान के चलिए, यदि आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। किंतु दूसरी तरफ यदि आप नमक को लेकर के वहां उपाय करते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है तो मान के चलिए दोस्तों, न सिर्फ आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। यहां तक आपके आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन पर राज करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार की गरीबी परेशानी कष्ट समस्याएं दुहक गरीबी दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना ना करना पड़े, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिले जिसके पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी पैसों पर राज करें, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा। क्योंकि नमक एक बहुत साधारण सी चीज है और नमक लगभग हम